नमस्कार दोस्तों, सभी आईटी के छात्रों को कि आज मैं एक आपके छोटा सा एक टॉपिक लेकर आया हूं जो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जानकारी और उनके साथ में दोनों में अंतर बताऊंगा। वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से उनकी वाइंडिंग होती है। तो चलते हैं आपके टॉपिक पर, देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं बात कर रहा हूं इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको बच्चों याद रखना है अपने घर पर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है और ये स्टेप अप कहाँ पर उपयोग किया जाता है, वाइंडिंग कैसी होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बेटा जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी की जो टर्नों की संख्या होती है वह आपके बिल्कुल कम होती है। जो आप लगाते हैं आंटे तांबे के तार वे बिल्कुल कम होते हैं। आपको पता है जब आंटे तार के तांबे के कम लगाएंगे तो वहाँ प्रतिरोध भी कम होगा, वहाँ चालकता क्या होगी, या चुंबकीय फ्लक्स भी क्या बनेगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भी क्या बनेगा, अधिक बनेगा। और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है तो ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप आपका अप ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में कम है जबकि सेकेंडरी में अधिक है। ये बीच में कोर है। इसमें बात करते हैं कि अपने प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है जबकि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होती है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो ट्रांसफार्मर जिसके अंदर प्राइमरी की टर्नों की संख्या कम होती है, सेकेंडरी में अधिक होती है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी में कम होती है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप चीज़ों को नोट करते रहें। दो नंबर ये बात है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या, ये लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम किससे, सेकेंडरी से। और यहाँ पर देखो यहाँ वोल्टेज क्या होंगे, अधिक होंगे। जिस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अधिक होंगे तो उस ट्रांसफार्मर की धारा क्या होगी, कम होगी। ये भी 3 नंबर पॉइंट लगा लेंगे। जिस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अधिक होंगे उसकी धारा क्या होगी, कम होगी। और जिस ट्रांसफार्मर, देखो इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है जबकि सेकेंडरी की तुलना में, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस ट्रांसफार्मर में अपने टर्नों की संख्या, अपने प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है। और इस ट्रांसफार्मर में आपके सामने ये भी बात बोल देते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप डाउन है, या वोल्टेज घटेगा जबकि धारा बढ़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो घटता है जबकि धारा बढ़ती है। उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको कॉपी में साथ साथ में नोट करनी है, आपको याद रखना है बिल्कुल। यानी इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बिल्कुल सारी चीज़ें बताएंगे आपको। और इसका देखो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं बेटा, बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपको घर पर, आप जैसे मान लो, आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ट्यूबवेल पर अपने वोल्टेज कम आते हैं तो आप क्या कहते हो, या तो बूस्टर लाओ, या अपनी भाषा में बोलते हैं कि शक्ति लानी पड़ेगी, वोल्टेज कम आ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो उसमें अपना वह शक्ति होती है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम किस भाषा से बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होगा वे भी बताऊंगा। ये ट्रांसफार्मर जो आर्क वेल्डिंग में काम करते हैं, जिसमें अपने घर पर कम वोल्टेज, जैसे ट्रांसफार्मर अपने
जहाँ सिंगल पेज की ढोल की लगी होती है, जैसे आपने 3 पेज के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वे जो आपको दिखने में मिलते हैं वे आपके स्टेप डाउन होते हैं। एक साइड में 11,000 किलो वोल्ट सप्लाई देते हैं, आगे हमें 220 सप्लाई मिलती है। फिर आगे हमें जैसे इधर हम 3 पेज की बात करें तो हमारे एक साइड में 11,000 सप्लाई देते हैं, आगे हमें 440 वोल्टेज सप्लाई मिलती है। तो वह अपना ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आज आप लोगों को बता देते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को उच्च चाई हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसको अब इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर हिंदी में, देखो इसको हिंदी में भी याद रख लेना कि इसको उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो डिटेल्स है आपको अंतर बिल्कुल पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ, जैसे अपने पास में 11,000 की यहाँ सप्लाई दे रहे हो, जैसे आपको यहाँ बता देते हैं कि 11,000 की सप्लाई देते हो, जैसे मान लो 11,000 की सप्लाई यहाँ देते हो, जैसे 11 किलो वोल्ट की सप्लाई देते हो, आप 11 किलो वोल्ट की सप्लाई देते हो। फिर अपने आगे कितनी मिल जाते हैं, 220 किलो वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। तो यानी ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यानी ये जैसे ट्रांसफार्मर एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप 11 किलो वोल्ट की सप्लाई देते हो आपके जैसे ट्रांसफार्मर में, आगे हमें 440 मिलती है 3 पेज में। मान लो ये तो 3 पेज की बात कर रहा हूँ, 3 फेज की बात कर रहा हूँ। मान लो आपको सिंगल फेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 11 किलो वोल्ट की सप्लाई देते हो और फिर अपने आगे 240 वोल्ट की सप्लाई जो मिलती है वह आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मेरे ख्याल से ट्रांसफार्मर में आप समझ गए होंगे। एक बार वापस बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता है और इसके बीच में जो कोर होती है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। यहाँ पर जो जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के टर्नों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी में अधिक हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जिसमें वोल्टेज बढ़ेगा उसमें धारा घटेगी, ये बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का इसको देखो, जिसमें प्राइमरी के टर्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, सेकेंडरी में कम होती है। और उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जबकि इसमें वोल्टेज घटता है जबकि धारा बढ़ती है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने घर पर और अपने ट्यूबवेलों पर और अपने छोटे उद्योग क्षेत्रों पर वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। बड़े उद्योग क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। थैंक यू दोस्तों। आगे बिल्कुल जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुँचाए जिनको बिल्कुल एक छोटे से रूप में आपको अच्छे टॉपिक्स तैयार करने, टॉपिक्स को क्लियर करने तो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल पर ये चीज़ें पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी क्लास के आगे।